अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी सोचा है आज जो मजबूर है कल वही दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद दिन आता है उसी तरह हर तकलीफ के बाद राहत भी आती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन्ना मालुस्री युसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरा अश-शरह 6। तो फिर हम मायूस क्यों हों जब खुद हमारा रब कह रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो हार मानना क्यों। हिस्सा 1। आजमाइशें क्यों आती हैं। जब जिंदगी ठोकरें देती है, लोग छोड़ देते हैं, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है हर ठोकर एक इम्तिहान होती है जो हमें गिराने नहीं उठाने के लिए आती है। अल्लाह अपने खास बंदों को ही आजमाता है ताकि उन्हें ऊंचा मकाम दे सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा इम्तिहान तो अंबिया नबी पर आते हैं, फिर उन पर जो उनके बाद सबसे बेहतर है। तो अगर आप किसी तकलीफ में हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। हिस्सा 2। जब सब कुछ छिन जाए तो। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ छिन जाता है, रोजगार, सेहत, रिश्ते, इज्जत। तब हम सोचते हैं, क्या वाकई वक्त बदलेगा? हाँ, बदलेगा, क्योंकि वक्त किसी इंसान के नहीं अल्लाह के कब्जे में है। कुरान कहता है, वतिलकल अयामु नुदाविलुहा बैनन्नास, यानी ये दिन जीत हार के हम लोगों के बीच बदलते रहते हैं। सूरा आल इमरान 140। आज आप नीचे हैं, कल ऊपर भी आ सकते हैं। बस सब्र रखिए, यकीन बनाए रखिए। हिस्सा 3। सब्र का सिला। हज़रत अय्यूब अस की जिंदगी को देखिए। सब कुछ चला गया था, माल, औलाद, सेहत, सब कुछ। लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि सिजदे में गिरकर कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहमत वाला है। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ सब कुछ लौटाया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा दिया। तो अगर आप भी सब्र करेंगे तो यकीनन आपका रब भी आपको लौटाएगा। हिस्सा 4। तुम्हारा रब तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाता। कभी हम दुआ करते हैं और देर से जवाब मिलता है, तो दिल में ख्याल आता है, क्या अल्लाह मुझे भूल गया? नहीं, अल्लाह कभी नहीं भूलता। वो देख रहा होता है मेरा बंदा कब टूटता है, कब मुझसे तन्हाई में रुजू करता है, कब सच्चे दिल से पुकारता है। जब हम तन्हाई में अल्लाह को पुकारते हैं तो वही दुआ सबसे कीमती हो जाती है। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। हिस्सा 5। बदलाव का लम्हा। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हुए जिन्हें दुनिया ने नाकारा समझा, जिनका मजाक उड़ाया, मगर अल्लाह ने उन्हें ऐसी ऊंचाई दी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मिसाल, अब्दुल मुत्तलिब का पोता यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रहमतुल लिल आलमीन बन गए। अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु मक्का छोड़कर मदीना आए, पास कुछ नहीं था। अल्लाह ने ऐसा दिया कि जन्नत की खुशखबरी मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि आपका वक्त नहीं बदलेगा? बदलेगा, जरूर बदलेगा। बस थोड़ी सी सब्र और थोड़ी सी यकीन की जरूरत है। अगर आप आज किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। शायद
वो आपको तैयार कर रहा है किसी बड़े इनाम के लिए। तो थमो मत, गिरो मत, मायूस मत हो, बस अल्लाह से जुड़ जाओ और रोज एक सच्ची दुआ मांगा करो, अल्लाह मुझे सब्र करने वालों में शामिल कर ले। अगर आप भी सब्र के इस सफर से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल की उम्मीद बन जाए। इसे फैलाइए ताकि हर मजबूर को यकीन हो, वक्त सबका बदलता है।